हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज आप लोगों के साथ एक नए टॉपिक को लेकर आए हुए हैं, मल्टीपल्स एंड फैक्टर। मल्टीपल्स एंड फैक्टर। मल्टीपल्स का मतलब होगा यहाँ पर अपवर्त्य और फैक्टर का मतलब होगा गुणज जिसको बोला जाता है या फिर अपवर्तक। इसी अपवर्त्य को गुणज भी बोल सकते हैं। इस अपवर्तक को गुणनखंड भी बोलते हैं। ठीक दोस्तों, मान लीजिए पहले हम लोग पढ़ेंगे मल्टीपल्स। ठीक दोस्तों, तो मान लीजिए कोई भी संख्या, जैसे मान लीजिए कोई बोल दिया कि 5 के मल्टीपल्स क्या होंगे, 6 के मल्टीपल्स क्या होंगे, 7 के मल्टीपल्स क्या होंगे। तो मल्टीपल्स का मतलब होगा कि यहाँ पर देखिए, मल्टीपल्स का मतलब मल्टीप्लाई, वैसे भी मल्टीप्लाई मतलब गुणा होता ही है, तो मल्टीपल्स का मतलब होगा गुणज। तो 5 का कोई पूछ लिया कि 5 के मल्टीपल्स कितने होंगे, तो ये तो अनंत होंगे। क्यों? क्योंकि 5 दूना 10, 5 दिया 15, 5 चौक 20, 25, ऐसे ऐसे करते चले जाएंगे। इसका कोई सीमा ही नहीं, अनंत तक चला जाएगा वो। तो मल्टीपल्स की कोई सीमा नहीं हो, अनंत तक चला जाएगा। 6 का 6 कम 6, 6 दूना 12, 6 तेरिक 18, 6 चौक 24, 6 पंजे 30, 6 चौक 36, ऐसे ऐसे। मान लीजिए कहा कि 5 का 5 मल्टीपल्स बताइए, तो 3 2 5 मल्टीपल्स हो गया। 6 कहेगा, एक बार और गुणा कर देंगे, 5 6 30 यहाँ पर हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक दोस्तों, 7 के मल्टीपल्स मान लो पूछ रहा है कि 7 के मल्टीपल्स बताइए, तो 7 का मल्टीपल्स 7, 14, 21, 28, 35, ऐसे ऐसे डाट डाट करके ये अनंत तक चलेंगे। यानी कि मल्टीपल्स की कोई सीमा नहीं है। मल्टीपल्स जो है अनंत तक जा सकते हैं हम। अब हो गया मल्टीपल्स, किसी भी संख्या का मल्टीपल्स ज्ञात करना हो, पहले उसमें 1 का गुणा कर दीजिए, 5 1 5, 2 का करेंगे 5 दूना 10, 3 का करेंगे 5 दिया 15। यानी कि उसी का टेबल पढ़ते चले जाएंगे, उसी का पहाड़ पढ़ते हुए आगे बढ़ जाएंगे, मल्टीपल्स हमको मिलता चला जाएगा। अब बात करेंगे फैक्टर, अपवर्तक। फैक्टर ये हो गया आपका, मल्टीपल्स हो गया। आगे पढ़ेंगे फैक्टर। फैक्टर का मतलब होगा गुणनखंड। यानी कि जैसे मान लीजिए कह दिया गया कि 10 के फैक्टर, 8 के फैक्टर। ठीक दोस्तों, तो 10 का फैक्टर, फैक्टर का मतलब क्या होगा कि वो संख्या किन किन संख्याओं से, किन किन अंकों से कट रहा है। जैसे मान लीजिए 10 है, 8 है, तो 10 किस किस संख्याओं से कटेगा, किस किस नंबर से? 1 से कटेगा, कोई भी संख्या हो 1 से पक्का कटेगा और खुद से पक्का कटेगा। यानी कि 1 सबसे पहले तो 1 से कटेगा और सबसे लास्ट में 10 से कटेगा। 8 सबसे पहले 1 से कटेगा, सबसे लास्ट में 8 से कटेगा। बीच में हो सकता है और भी संख्याएं हो जो इनको काट रही हैं। जैसे 1 हो गया तो 1 से 10 कटेगा, 2 से 10 कटेगा, 5 से 10 कटेगा और लास्ट में जो है 10 से कटेगा। यानी कि अगर इसकी संख्या जो होता है, फैक्टर की संख्या, ये डिफाइन होती है। मान लीजिए 10 का कोई पूछ लिया फैक्टर क्या होगा, तो 1 होगा, 2 होगा, 5 होगा, 10 होगा। ये इसको अपवर्तक बोलते हैं फैक्टर को। तो ये हो गया आपका अपवर्त, ये आपका अपवर्तक चल रहा, अपवर्तक। इसकी सीमा होती है। जैसे मान लीजिए 10 के कितने फैक्टर हुए, 1 2 3 4, 4 फैक्टर हुए, लेकिन अपवर्त की कोई सीमा नहीं, वो चलता चला जाएगा आगे तक, अनंत तक चला जाएगा। इसका सीमा है। जैसे मान लीजिए 8 का, 8 के कितने फैक्टर होंगे, जैसे 1 है, 1 से कटेगा 8, 2 से कटेगा, 4 से कटेगा, 8 से कटेगा, हो गया। इसके भी 4 फैक्टर हैं। ठीक दोस्तों, तो आई होप मल्टीपल्स और फैक्टर बहुत आसान टॉपिक है, ये आपको समझ में आ गया। मान लीजिए जैसे कोई कह दिया कि 12 का अपवर्तक बताओ, 12 का अपवर्तक या 12 का फैक्टर, तो 12 सबसे पहले किससे कटेगा, 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, 4 से कटेगा, 6 से कटेगा और लास्ट में 12 से खुद से कटेगा। यानी कि 1 से और लास्ट में एकदम खुद से, ये तो 2 से कटेगा ही, कोई भी संख्या हो। इसमें मतलब 13 हो, इसके कितने फैक्टर होंगे, 1 होगा और 13 होगा, बीच में किसी भी संख्या से 13 नहीं कटेगा। 17, 1 17 किसी से नहीं कटेगा। यह भाज्य संख्या है, ये केवल 1 से और खुद से कटती हैं, और ये सब सारी भाज्य संख्या हैं जो कई संख्याओं से कटती हैं, 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं। ठीक ना। तो यहाँ पर मल्टीपल्स का जब भी बात होगा तो मल्टीपल्स का मतलब होगा आप गुणा करते चले जाइए, आपको मल्टीपल्स मिलते चले जाएंगे। फैक्टर का मतलब होगा वो किन किन संख्याओं से, किन किन अंकों से कट रहा है, वही उसके फैक्टर होंगे। फैक्टर निश्चित होते हैं कि इसके पास इतना फैक्टर होगा। मल्टीपल्स निश्चित नहीं होते क्योंकि उसका अनंत तक आप जा सकते हैं, फैक्टर निश्चित होते हैं। ठीक ना दोस्तों, तो आई होप आप लोगों को समझ में आया। इसी के आधार पर जो पढ़ाया जाता है एलसीएम और एचसीएफ,
यही जो मल्टीपल्स है यम, इसी के आधार पर पढ़ा जाता है एलसीएम, और ये जो यफ है इसी के आधार पर पढ़ा जाता है एचसीएफ। इसका मतलब होगा लीस्ट कॉमन मल्टीपल्स, ठीक ना। लीस्ट कॉमन मल्टीपल्स का मतलब होगा लघुत्तम समापवर्त्य, लघुत्तम समापवर्त्य। लघुत्तम का मतलब सबसे छोटा, सम का मतलब होगा जो दो संख्याओं में हो, 2 से 3 संख्याओं का एलसीएम निकाला जाता है, किसी एक संख्या का एलसीएम नहीं होता, 2 या 2 से अधिक संख्याओं का एलसीएम निकाला जाता है। तो उसमें सम संख्या क्या आएगा, सम का मतलब बराबर जो दोनों में आए, अपवर्त्य का मतलब पढ़े ही अपवर्त गुणा, इसका होगा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब महत्तम समापवर्तक। अच्छा, एक बात यहाँ पर यह होता है कि यहाँ पर लघुत्तम समापवर्त्य होता है और यहाँ पर महत्तम समापवर्तक होता है। कुछ बच्चे होते हैं समापवर्तक इसको बोलते हैं, इसको भी समापवर्तक, इसको समापवर्त, इसको भी समापवर्त, ऐसा नहीं है। एलसीएम का मतलब लिस्ट कॉमन मल्टीपल्स का होगा लघुत्तम समापवर्त्य और एचसीएफ का मतलब होगा महत्तम समापवर्तक। ठीक दोस्तों, तो मल्टीपल्स एंड फैक्टर सारे लोगों को समझ में आ गया हो। अब बात करेंगे एलसीएम और एचसीएफ का, कैसे ज्ञात करेंगे एलसीएम एंड एचसीएफ। तो जैसे मान लीजिए एलसीएम एचसीएफ का बेसिक बता दे रहे हैं आप लोगों को। जैसे मान लीजिए 2 संख्याएं हैं, 8 है 12 है, बोल दिया 8 12 और जो है 6, इसका एलसीएम ज्ञात कीजिए, यानी लीस्ट कॉमन मल्टीपल्स। मल्टीपल्स पढ़े हम लोग, मल्टीपल्स पढ़े ना अभी, 8 12 6, इसका मल्टीपल्स पढ़े, सारे का मल्टीपल्स पहले लिख लो। 8 का मल्टीपल्स क्या हो जाएगा, 8 16 24, 8 चौक 32, 8 पंचे 40, 8 छः 48, 8 सत्ते 56, ऐसे चला जाएगा, ठीक ना। 12 का 12 12, 12 दूनी 24, 12 तेरह 36, 12 चौक 48, 12 पंचे 60, 12 छः 72, 12 सत्ते 84, डाट डाट करते चला जाएगा। 6 का 6 2 12, 6 3 18, 6 चौक 24, 6 पंचे 30, चौक 36, ऐसे ऐसे डाट डाट चला जाएगा। अब तो हम मल्टीपल्स लिख लिए, लेकिन यहाँ पर एलसीएम किसको बोला गया है, यहाँ पर यम तो मल्टीपल्स हो गया, सी का मतलब होता है कॉमन, सी का यहाँ मतलब होगा कॉमन, ठीक है दोस्तों। यम का मतलब मल्टीपल्स पढ़ाए, यल का मतलब होगा लीस्ट, लीस्ट का मतलब छोटा, सबसे छोटा, लघुत्तम। तो यहाँ पर जो है कॉमन ढूंढते हैं कि तीनों में कॉमन कौन से ऐसा मल्टीपल्स है जो कॉमन हो, सारे में हो, ठीक दोस्तों। तो देखेंगे यहाँ पर 8 है, इसमें 8 नहीं, इसमें 8 नहीं। 16 पे जाएंगे, इसमें भी 16 नहीं, इसमें भी 16 नहीं। 24 पे बढ़ेंगे, इसमें 24 है, इसमें 24 है, इसमें भी 24 है, यानी जो है 24 लीस्ट मतलब सबसे छोटा, कॉमन मतलब कॉमन का मतलब उभयनिष्ठ, जो सब में हो, सम है, तीनों में है, ठीक ना। मल्टीपल्स लिखे ही हैं, ठीक ना। तो सबसे छोटा लघुत्तम समापवर्त यही तो हो गया जो सबसे छोटा है, जो तीनों में कॉमन हो रहा है। बाकी 48 भी होगा, देखिए यहाँ पे 48 है, यहाँ भी 48 है। इसको थोड़ा सा और बढ़ा देंगे, 6 चौक 36, 6 सत्ते 42, 6 8 48, 6 9 54, इसमें भी आप 48 पा जाएंगे। तो 48 भी तो मिल रहा है, लेकिन ये 48 एलसीएम नहीं होगा, एलसीएम जो होगा वो 24 ही होगा। क्यों होगा, क्योंकि लीस्ट कॉमन सबसे छोटा यही मिल रहा है, ठीक ना। तो एलसीएम यहाँ पर जो तीनों में कॉमन, लीस्ट मतलब सबसे छोटा, कॉमन कॉमन है तीनों में 24, और मेम का मतलब मल्टीपल्स, तो यहाँ पर एलसीएम क्या हो गया, 24 हो गया, ठीक ना। लेकिन इस तरह लगाते नहीं, ये तो बेसिक है समझाने के लिए। इसको लगाते हैं ऐसे 8 12 6 एक साथ, ठीक दोस्तों। सबसे बढ़िया होता है एलसीएम को आप समझ सकते हैं, इसको शॉर्ट फॉर्म में लासा बोलते हैं, लघुत्तम समापवर्तक, लासा, लासा, ठीक ना। पेड़ वाला लासा नहीं समझे, पेड़ वाला लासा, उसी से थोड़ा रिलेट कर लीजिए। जितनी भी संख्याएं हो लासा की तरह ऐसे चपका के एक साथ रख दीजिए। 2 से काटिए, 2 चौके 8, 2 छक 12, 2 3 6, फिर 2 से काटिए, 2 दूना 4, 2 3 6, ये 3 कटने वाला नहीं, 2 से 3 को उतार लेंगे। एक संख्या कटनी चाहिए तीनों में से हमेशा, ऐसा नहीं कि 2 1 2, 3 नहीं कट रहा, 3 नहीं कट रहा। अब 2 से नहीं काटेंगे क्योंकि 2 से कोई भी संख्या नहीं कट रहा। अब 3 से काटेंगे, 1 नहीं कटेगा, 3 1 3 3 3 1 3, सारा कट के खत्म हो गया। तो एलसीएम क्या हो जाएगा, इन सब का आपस में क्या कर लेंगे, गुणा। 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3, तो 2 दूना 4, ठीक, 4 दूना 8, 8 त्रिके 24, ठीक ना, 24 हो रहा। और ऐसे मान लीजिए करना हो एक एक संख्या, 2 दूना 4, फिर जितना बचा उसको उतार लीजिए,
इसका दोनों गुणा करेंगे, 4 दूना 8, फिर 3 बचा, 3 को उतार लिए, 8 त्रिक 24, तो 24 ही तो यहाँ पर मिल रहा था, तो इसे तीनों, तो यही क्या हो गया, एलसीएम क्या हो गया, 24 हो गया। यानी लीस्ट कॉमन मल्टीपल्स जो है तीनों में 24 हो गया। यानी का मतलब क्या हुआ कि 24 एक ऐसी संख्या है, ऐसी छोटी सी छोटी संख्या है जो इन तीनों से कट रहा है। इसका मतलब यही होता है कि छोटी से छोटी संख्या जो इन तीनों से कटे। 24 देखिए ना, 8 त्रिक 24, 12 दूनी 24, 6 चौक 24, तीनों से कट रहा है, तो ये हो गया एलसीएम। ठीक दोस्तों, अब आगे पढ़ाएंगे एचसीएफ। एचसीएफ का मतलब होगा, एच का मतलब हाईएस्ट, सी का मतलब होगा कॉमन, आई एफ का मतलब फैक्टर। ठीक दोस्तों, अगर मान लीजिए इसी का एचसीएफ निकालना हमको, ठीक दोस्तों, इसी का एचसीएफ निकालना हो, 8 का, 12 का, 16, 6 का, एचसीएफ में क्या करेंगे, तीनों को अलग अलग लिख लें, तीनों को अलग अलग लिख लें, ऐसे काट लें, 2 चौके 8, 2 दूना 4, नहीं पहले बेसिक देख लीजिए। इसका एचसीएफ पढ़ा रहे हैं ना, इसका क्या पढ़ा रहे हैं, एचसीएफ। तो पहले फैक्टर, एफ आया ना, तो एफ का मतलब फैक्टर, 8, 12, 6, फैक्टर इसका लिख लेते हैं। फैक्टर क्या होगा, तो बताइए, आप लोगों को अभी फैक्टर पढ़ाया गया, तो फैक्टर का मतलब क्या है, 8 किससे कट रहा है, 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 4 से कटेगा, खुद 8 से कटेगा। 12 किससे कट रहा है, 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से, 4 से, 6 से और 12 से। 6 किससे कटेगा, 1 से, 2 से, 3 से और खुद 6 से। कह रहा है हाई कॉमन, जो कॉमन हो तीनों में जो मिले, हाईएस्ट मतलब सबसे बड़ा। तो देखिए हाईएस्ट मतलब सबसे बड़ा, वैसे तो देखेंगे एक भी मिल रहा है, लेकिन ये सबसे बड़ा नहीं है, एक भी तो मिल रहा है, और सबसे बड़ा क्या मिल रहा है, 8, 12, 6, और कोई भी कुछ नहीं मिल रहा इसमें कुछ नहीं मिल रहा है। इसका मतलब जब कुछ नहीं मिल रहा है तो इसका एचसीएफ जो होगा वो एक ही हो जाएगा। ठीक दोस्तों, और कुछ मिलता तो जो सबसे बड़ा मिलता उसी को एचसीएफ मान लेते, लेकिन इसमें और कोई ऐसी संख्या नहीं है जो नहीं मिल रहा है, सॉरी 2 मिल रहा है, 3 नहीं मिल रहा है, इन दोनों में 3 है, इसमें 3 नहीं है, 4 इसमें है, इसमें, लेकिन इसमें 4 नहीं है, सॉरी दोस्तों, ये 2 मिल रहा है। ठीक ना, तो यहाँ पर एचसीएफ क्या हो गया, 2। यानी कि 2 एक ऐसी बड़ी से बड़ी, एचसीएफ मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, 2 ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या है जो इन तीनों को काटेगी। जैसे 2 चौके 8, 2 छक 12, 2 तियाँ 6, 4 नहीं है क्योंकि 4 से 8 कटेगा, 4 दूनी 8, 4 3 12, 6 नहीं कट रहा है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब हुआ कि बड़ी से बड़ी ऐसी संख्या बताइए जो तीनों को काटे। और तरीका क्या होता, ये तो बेसिक था, हाईएस्ट इसमें ये नहीं लेंगे, ये हाई है ना, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, आप फैक्टर की बात कर रहे हैं तो हाई लेंगे जो सबसे बड़ा हो, महत्तम समापौर तक, महत्तम मतलब जो बड़ा हो। 8, 12, 6, लासा निकालेंगे जब एलसीएम तो लासा की तरह एक साथ में रख लेंगे, और जब एचसीएफ निकालेंगे तो अलग अलग कर लेंगे। 2 चौके 8, 2 दूना 4, 2 एकम 2, 2 छक 12, 2 तियाँ 6, 3 एकम 3, 2 तियाँ 6, 3 एकम 3, ऐसे लिख लेंगे। 8, 12, 6, इसका क्या क्या आया, 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूना 4 दूना 8 बराबर आ गया। 12 का क्या लिखे, 2 गुणे 2 गुणे 3, 2 दूना 4 तियाँ 12 आ गया। 6 का 2 गुणे 3, इसमें देखेंगे कि मिल क्या रहा है, 2 मिला और कुछ नहीं मिल रहा है। अगर मान लीजिए और कुछ मिलता तो उसको भी मिला के 2 गुणे जो मिलता वो लिख के एचसीएफ हो जाता है, लेकिन और कुछ नहीं मिल रहा, केवल 2 मिल रहा। तो इन तीनों में से जो जोड़ा बन रहा है तीनों का, तीनों में जो बन रहा है तीनों से बाहर निकलेगा, एक ही निकलेगा, नहीं 2 गुणे 2 गुणे 2 निकाल, एक केवल एक गोले में से एक निकलेगा। तो एचसीएफ यहाँ पर क्या हो गया, 2। ठीक दोस्तों, तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अगली वीडियो में जो है आप लोगों को एलसीएम एचसीएफ के थोड़ा हाई लेवल के क्वेश्चन लेकर आएंगे। तो ये तो बेसिक था फिलहाल। सो थैंक यू गाइस।